हर हर महादेव। आप सभी की हर इच्छा महादेव पूरी करें। कैसे हैं आप सब? आशा महादेव की कृपा से सब बहुत ही स्वस्थ मस्त और सुख से रह रहे होंगे। ज्योतिषियों की माने तो इस बार सावन महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी चतुर्दशी तिथि पर कई दुर्लभ और शुभ संयोग मंगलकारी योग बन रहे हैं। इनमें हर्षण योग भद्रा मास प्रमुख संयोग है। इन योगों में यदि हम भक्ति भाव से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं तो हमें अपनी भक्ति का दोगुना फल मिलता है। साथ ही जीवन में सुखों का आगमन शुरू हो जाता है। देवों के देव महादेव को सावन का महीना बेहद प्रिय है और फिर सावन महीने के सोमवार बेहद प्रिय हैं और उनमें भी सावन की शिवरात्रि। इस पर तो देवों के देव महादेव अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं और जलाभिषेक रुद्राभिषेक जो भी भगवान शिव का इन तिथियों पर करता है, जैसे सावन के सोमवार को करे, त्रयोदशी पर करे, प्रदोष काल में करे तो कई गुना फल मिलता है। सावन शिवरात्रि का खास महत्व है। यह शिवरात्रि फाल्गुन मास की शिवरात्रि के बाद सबसे अधिक महत्व रखने वाली शिवरात्रि है और यह है देवों के देव महादेव को समर्पित है। इस शुभ अवसर पर देवों के देव महादेव और जगत जननी जगदम्बा पराम्बा माँ पार्वती की भक्तिभाव से भक्त पूजा करते हैं। साथ ही अपनी मनचाही मुरादें पाने के लिए कुछ भक्त व्रत रखते हैं, कुछ भक्त पूजन करते हैं, कथा सुनते हैं और शिव को प्रसन्न करने के लिए वह सब चढ़ाते हैं जो शिव को अति प्रिय है। तो जुड़े रहिए। वीडियो के अंत में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस शिवरात्रि पर महादेव को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या समर्पित करें। देवों के देव महादेव आप सबकी इच्छाएं पूरी करें। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखें और इसके साथ ही वीडियो कम से कम 5 लोगों में शेयर कर दें। चैनल भी सब्सक्राइब कर ही लें। यदि अभी तक नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। घर में सुख समृद्धि खुशहाली और जो इच्छा करी हो मन माही, हर प्रसाद दुर्लभ कछु नाही। जो इच्छा करोगे वह प्रभु के कृपा से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसलिए सावन शिवरात्रि के दिन देवों के देव महादेव का और कुछ न करें तो जल से अभिषेक अवश्य करें। इसमें आप राम राम मंत्र बोलते हुए कर सकते हैं, शिव तारक मंत्र बोलते हुए कर सकते हैं, राम तारक मंत्र है और शिव पंचाक्षर मंत्र बोलकर जलाभिषेक करें। रुद्राभिषेक करें, यानी रुद्राभिषेक में रुद्र भगवान रुद्र के 1000 मंत्रों के साथ उनका निरंतर बिना धार तोड़े अभिषेक किया जाता है। अभिषेक आप गंगा जल से कर सकते हैं, गन्ने के रस से कर सकते हैं, पंचामृत से कर सकते हैं। पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और गंगा जल, ये सभी चीजें बराबर मात्रा में मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है। अब हम आपको बताएंगे सावन शिवरात्रि का सही डेट और शुभ मुहूर्त। कुछ लोग कंफ्यूजन में कि सावन शिवरात्रि 22 को रखी जाएगी या 23 को, तो आपको बता दें कि 22 को प्रदोष व्रत है और 23 को सावन की शिवरात्रि का व्रत रखना है। सावन का महीना देवों के देव महादेव का अति प्रिय है और यदि हम शिवरात्रि के दिन शिव की भक्तिभाव से पूजा अर्चना, जलाभिषेक, पंचामृत अभिषेक या गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं शिव मंत्रों के साथ, तो महादेव औगरदानी सूनी झोली भर देते हैं माताओं की और घर में किलकारियां गूंज जाती हैं। साथ ही शिव जी की कृपा, अपार कृपा साधक पर बरसती ही बरसती है, हर मनोकामना पूरी होती है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो शिव अपने भक्तों को न दे सकें। इसलिए पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करें। व्रत न कर सकें तो पूजा करें और प्रदोष काल में प्रदोष के दिन भी पूजा करें और त्रयोदशी के हम आपको शुभ मुहूर्त बताएंगे। 4 पहर की पूजा होती है। तो सावन के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 23 जुलाई को सुबह 4:39 पर शुरू होगी और 24 जुलाई को देर रात 2:28 पर समापन होगा। इसलिए उदया तिथि यह त्रयोदशी का व्रत 23 जुलाई को ही रखा जाएगा और 23 जुलाई को निशा काल में 12:07 से 12:48 तक आपको पूजा करनी है, निशीथ काल की 23 जुलाई की रात में। और पूजा समय सुनिए सभी पूरे शुभ मुहूर्त के।
प्रदोष काल में पूजा समय 7:17 से 9:53 तक है। दूसरे पहर की पूजा रात में 9:53 से लेकर 12:28 तक है और तीसरे पहर की पूजा 12:28 से देर रात 3:03 तक रहेगी। शिवरात्रि में रात में ही प्रदोष काल से शुरू होकर के फिर आपको 3-4 पहर में बार-बार पूजा करनी है। यह इसीलिए इसको शिवरात्रि कहते हैं। रात्रि में पूजा का विशेष विधान है। और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 23 जुलाई के लिए है, 23 जुलाई को है और चतुर्दशी तिथि पर निशा काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है। इसके लिए 23 जुलाई को सावन माह की शिवरात्रि मनाई जाएगी और 23 जुलाई के दिन व्रत रखकर महादेव की पूजा में भक्ति आप करें। व्रत का पारण 24 जुलाई के दिन करना है। पंचांग के हिसाब से 23 जुलाई का सूर्योदय 5:37 पर होगा। सूर्यास्त 7:17 पर होगा। यही रात्रि की प्रथम पहर की पूजा इसी समय से शुरू होगी और निशिथा मुहूर्त है 12:07 से 12:48 तक। इन सभी कालों में आप भगवान शिव की पूजा करें। अब भगवान शिव को क्या क्या समर्पित करें जिससे भगवान शिव की आपको पूरी कृपा मिले। तो सबसे पहले तो अपने घर से ही जल लेकर जाएं। शिवालय में बाल्टी रखी रहती है, लोटे भी होते हैं। यदि आप अपने घर से जल लेकर जाएंगे तो वह जल आपको महादेव, आपका जो घर से ले जाया हुआ जल महादेव को आपके घर की पूरी दशा बताएगा। आपको महादेव से कुछ मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। महादेव स्वयं ही सब कुछ देंगे क्योंकि जल सब कुछ कह देगा कि घर की दशा क्या है। अपने घर से सबसे पहले एक लोटा साफ शुद्ध लें, स्टील का न लें, तांबे का हो, पीतल का हो, चांदी का हो और उसमें सबसे पहले गंगा जल डालें, फिर शुद्ध जल भरें और उसके बाद पितरों की प्रसन्नता के लिए काले तिल भी उसमें डालें। बेलपत्र लें, सफ़ेद फूल लें, कनेर के पीले फूल लें और यदि हो सके तो समी के पत्ते लें, समी के फूल लें और इसके साथ ही साथ सफ़ेद आंकड़े के फूल लें, श्वेतार्क कहते हैं जिसको, उसके आंकड़े के फूल लें, धतूरे का फूल लें और धतूरे का फल भी ले लें। ये सारी चीज़ें भगवान शिव को बहुत पसंद हैं। इसके साथ ही कोई फल ले लें, ऋतु फल जैसे आम है अभी और कई चीज़ें हैं बाज़ार में, तो कोई भी फल आप ले सकते हैं और इसके साथ ही आपको कुछ सूखे मेवे भी ले जा सकते हैं, मिठाई भी खरीद सकते हैं सफ़ेद या पीले रंग की और महादेव के सारी चीज़ें समर्पित करें, उनको प्रसन्न करें। हर हर महादेव का